यूपी टू उत्तराखंड, पहले बताओ पहचान, फिर लिखो नाम, तब जाकर खुलेगी दुकान। जी हाँ, कांवड़ यात्रा रूट को लेकर अभी कुछ समय पहले तक यही सुनने को मिल रहा था। दरअसल बीजेपी शासित राज्य सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया था कि सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। इस फरमान के बाद जमकर बवाल काटा गया। बवाल ऐसा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। दरअसल यूपी की योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस संबंध में अंतरिम आदेश भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने दुकानों पर नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी भोजन की जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यूपी के साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले, इसके लिए फूड सेफ्टी कानून के तहत सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। पुलिस खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकार में गैर कानूनी दखल नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसे संज्ञान में ले और ऐसी कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसीलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, बीजेपी को इसका दुख है। जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। ये निर्णय क्या? अखिलेश जी, आपने ये कहा कि नीट मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है आखिरी वक्त दिया का। ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे का स्वागत करते हैं। यह असंवैधानिक था और पूरे विपक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों को उनके राजधर्म के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें इन असंवैधानिक कदमों में शामिल होने से रोकेंगे। इसका हमने बड़ा विरोध किया है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मैं अपनी दुकान पे अपना धर्म, अपने जाति सब कुछ लिखूंगा तो ये दलितों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है और ये मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं। आम आदमी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये गैर संवैधानिक आदेश था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पर रोक लगाई है। ये फैसला भारत के संविधान और लोकतंत्र के हक में अच्छा है। हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को जानते हैं। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के जमाने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। कहते हैं ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारत में नाम में आपकी जाति छिपी होती है। हमारे समाज में छुआछूत की कुरीति हमेशा से रही है। जब आप कहते हैं कि पूरा नाम लिखें तो आप जाति को दर्शाना चाहते हैं। सरकार को इन चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं।
भारत के अंदर नाम के अंदर आपकी जाति छिपी हुई होती है। हमारे समाज में ये कुरीति हमेशा से रही कि लोग किसी किसी जाति के साथ भेदभाव करते हैं, उनके हाथ से छुई हुई चीज़ें कुछ लोग नहीं खाते हैं। और जब आप कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम वहाँ पे लिखें, तो बेसिकली आप उसकी जाति जो है उसको दर्शाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पे जो है भेदभाव हो सके, जो कि सरकार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं। तो वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, ये फैसला बहुत गलत था। बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिस पर न्यायालय ने रोक लगाकर स्वागत योग्य काम किया है। देखिए, फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। आपको बताते चलें कि अब इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य के दुकानदार को अपना या स्टाफ का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।